डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन भारत में पहली बार 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया, जो भारत के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी तथा श्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि रहे, जिसमें श्री पीयूष गोयल चिट फंड तथा डायरेक्ट सेलिंग को कैसे अलग किया तथा श्रीमती स्मृति ईरानी ने डायरेक्ट सेलिंग मेथड द्वारा कैसे भारत दुनिया का तीसरा देश बना जा सकता है। ऐसे अद्भुत कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबका नारी शक्ति का वंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की पूरी टीम को, भरतिया जी को, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। ऐसा लग रहा है जयकारा माँ भारती का मात्र यहाँ से आ रहा है। जो पीछे सारी बहनें बैठी हैं या खड़ी हैं, उनकी आवाज मोदी जी तक पहुँचानी है ना? पहुँचानी है कि नहीं पहुँचानी? मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में। तो बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब बाबा विश्वनाथ का जयकारा पूरे देश में लग रहा है, तब वो मातृशक्ति जो अपने और अपनों के लिए मां अन्नपूर्णा से कम नहीं, वो ताकत जो परिवार का भी सृजन करती है, समाज का भी आधार बनती है, और जो इंडस्ट्री से अगर अपनी ताकत को जोड़ ले तो भारत के हर घर, हर शहर,
हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही बहनें हमारी इंडस्ट्री की ताकत मातृशक्ति को, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। वैसे मैं संजीव जी से और रेड्डी साहब से बात कर रही थी, बहनों ने मंच देखा, 4 पुरुषों के बीच में 1 महिला। और प्रवीण जी, इसीलिए चूंकि नेता लोग महिलाओं को कुर्सी नहीं दे रहे थे, मोदी ने 33% आरक्षण का बिल पारित कर दिया। तो मेरा आग्रह है संजीव जी, रेड्डी साहब, कि अगले साल जब आप ये कार्यक्रम करें तो जितने पुरुष बैठे हैं उतने ही महिलाओं को मंच पर जगह दी जाए। ये जरूर कहूंगी कि जब समाज में महिला हो या पुरुष, संस्कार की भावना से समुदाय की ताकत को समझते हुए राष्ट्र के उत्थान के लिए जब हम सब इकट्ठा होते हैं तब वो कर गुजरते हैं जो वर्षों वर्षों तक लोगों को असंभव लगता है। यह मंच आज सजा ताकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सब मना पाएं। ये मंच आज सजा इसलिए ताकि हम आपकी फेडरेशन और एसोसिएशन के माध्यम से मातृशक्ति को नमन कर पाएं। लेकिन आज ये मंच उस शक्ति को एसोसिएशन में पदाधिकारी का भी दर्जा देने का एक मुश्त निर्णय लेती है। ये औरत की ताकत है। अगर आपको करोड़पति दीदी बनने का संकल्प मंजूर है तो छोटी छोटी मैं मोबाइल पे लाइटें देख रही हूँ, इसका मतलब 1, 2, 3, 4 करोड़पति दीदी होंगे। अगर सबको मंजूर है तो अपने मोबाइल पर लाइट जलाकर फेडरेशन और एसोसिएशन को दिखा दो कि मेहनत करने के लिए बहनें तैयार हैं। अब फेडरेशन, कैट को, एसोसिएशन को आगे बढ़कर इस लखपति बहन को करोड़पति दीदी बनाना है। बनना है, बनना है, बनना है। तो ये आज 2 यहां पर संकल्प हुए। एक, एसोसिएशन और फेडरेशन में महिलाओं के लिए 40% की सीटें आरक्षित। दूसरा, आज से 5 साल बाद मैं नहीं जानती मैं कहां हूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि मैं और प्रवीण खंडेलवाल और भरतिया जी इस संकल्प के साक्षी हैं। जितना मैं भरतिया जी और प्रवीण खंडेलवाल को जानती हूं, एक बार जबान दे दी तो फिर अपने आप से भी नहीं मुकरते हैं। तो 5 साल बाद जगह यही, संकल्प वही, और लौटे हम करोड़पति दीदी और 40% महिला पदाधिकारी इस मंच पर इस संकल्प के साथ लौटे। पक्का? 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 तो इसका प्लान क्या होगा, कार्य पद्धति क्या होगी? मेरा ये आपसे अनुरोध है रेड्डी साहब और संजीव जी कि आप इसका फ्यूचर पाथवे बनाइए। प्रवीण जी तो चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम सब उपलब्ध होंगे कि आप जो राह दिखाना चाहते हैं, जिस पर लखपति दीदी चल के करोड़पति दीदी बन जाए, उस राह को, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सब अपना योगदान देंगे। ऐसी आवाज बनकर उभरेंगे कि लखपति दीदी से करोड़पति दीदी के लक्ष्य तक जब पहुंचेंगे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक से कहेंगे कि आप आकर अपना आशीर्वाद दीजिए। हमने संकल्प लिया और हम उस संकल्प पे खरे उतरे। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें ताकि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से नए भारत का निर्माण किया जा सके।